फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाकी आने वाले डिक्टेटर्स या आर्मी चीफ से किस तरह मुख्तलिफ हैं कि उनको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिली है? उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी किस तरह से मुख्तलिफ है वो सब कुछ? देखें ये हमारी जो 70-75 साल की तारीख़ है, हुँ, अगर उसमें देखें तो इनका केस बहुत यूनिक है। ये जिस तरीके से आर्मी चीफ़ बने, कहा जा रहा था ये रिटायर हो रहे हैं, जी, लेकिन ये आर्मी चीफ़ बन गए। जी, फिर ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आईएसआई का चीफ़ भी रहा हो, हुँ, उसको कोर्ट मार्शल किया। हमारी तारीख़ में इस तरह पहले का कोई वाक़या नहीं है। ठीक है, यानी ये एक तरह से इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है। अच्छा, मैं फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ और उसको कोर्ट मार्शल भी पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से किया, हुँ, नंबर 1। जी, नंबर 2, भारत, मैं पहले भी बात की थी कि भारत से सब कन्नी कतराते थे लड़ाई से। हमारे पास सही पेट्रोल बात है, नहीं है, हमारे पास सही फ़लानी बात है। चीज़ नहीं है, फ़लानी चीज़ नहीं है, यार कोई रास्ता निकालें ये हुँ, वो। या डरा देते थे ज़ौला की तरह कि हमारे पास न्यूक्लियर है। जी, कोई कह देता था मुशर्रफ की तरह कि ये कारगिल करते थे। हम वो भी एक मिस्टीरियस कहानी। लेकिन इस बंदे ने सीधा-सीधा ठोक के हाँ, हैंड्स ऑन, मतलब। बिल्कुल। और जब आईएसपीआर के जो डीजी हैं, हुँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हम अटैक करेंगे तो सिर्फ इंडिया को ही नहीं पता चलेगा, पूरी दुनिया जी, को पता चलेगा। जी, और ऐसा ही हुआ जब अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। जो PL-15 मिसाइल और जो चीन की टेक्नोलॉजी के साथ मिल के जो हमारी एयर फोर्स ने और हमारा जो ये जो मिसाइल का हमारा शोबा है उसने जो कारकर्दगी दिखाई, हुँ, तो उसके नतीजे में ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई।